हेलो फ्रेंड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एलयूटी क्या होता है, एलयूटी हम कैसे ले सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो हम आपको हमेशा बताते हैं कि अच्छे से लर्न करें, नॉलेज ले और फिर आप अपना बिजनेस शुरू करें। ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका कोई नुकसान ना हो। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप अच्छे से सीख कर ये बिजनेस शुरू करें तो आप इसमें सफल रहेंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सीखना चाहते हैं तो आप फोरम के ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपना इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि एलयूटी क्या होता है। एलयूटी का लॉन्ग फॉर्म है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो हमें जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के लिए सरकार जो है वो जीएसटी माफ कर देती है। तो जब हम सप्लायर से प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं तो हमें जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है। यहाँ पर अगर हमने जीएसटी पे कर दिया तो हम बाद में गवर्नमेंट से इसका रिफंड ले सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जीएसटी नंबर होना चाहिए और अगर हम पहले ही जीएसटी माफ करना चाहते हैं तो हमारे पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होना चाहिए। अगर हमारे पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है तो हम सप्लायर को 0.1% जीएसटी पे करेंगे और उसका भी रिफंड हमें मिल सकता है। तो ये इस तरह से काम करता है, मतलब आपको प्रोडक्ट्स परचेस करते वक्त आपको जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो एलयूटी आप कैसे ले सकते हैं? एलयूटी आप जीएसटी काउंसिल की वेबसाइट से ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होता है आप एलयूटी जनरेट कर सकते हैं। आपको कोई कॉपी अपलोड नहीं करनी है, आपको कोई फिजिकल कॉपी कहीं पे सबमिट नहीं करनी है। अभी ये सिर्फ फॉर्म फिल करके आप एलयूटी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्टनर का नाम है, डायरेक्टर का नाम है, प्रोप्राइटर के नाम है, विटनेसेस के नाम है, वो आपको नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जस्ट ये आपको इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है और आप अपना एलयूटी नंबर जनरेट कर सकते हैं। 0.1% जीएसटी पे करके आप सप्लायर से प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप एलयूटी के अंदर प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट्स 3 महीने के अंदर एक्सपोर्ट करने हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 3 महीने के बाद जीएसटी का पूरा अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखें और अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस अच्छे से करें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका कपड़ों का बिजनेस है, अगर आप सप्लायर से टी शर्ट्स खरीद रहे हैं तो सप्लायर ने आपको जीएसटी लगाया तो आपने उनसे क्या कहा कि मैं तो एक्सपोर्टर हूँ, मैं प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाला हूँ तो मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा। तो सप्लायर ने आपको जीएसटी नहीं लगाया। बायर को भी जीएसटी नहीं लगता है, बायर को भी जीएसटी पे नहीं करना पड़ा। लेकिन सप्लायर जो है उसे रॉ मटेरियल्स लेने के लिए जीएसटी पे करना पड़ा था। तो वो उसका रिफंड कैसे लेगा? तो उसके लिए उसे शिपिंग बिल दिखाना पड़ता है कि इस कंसाइनमेंट में मेरे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुए हैं तो मुझे इसका रिफंड चाहिए। इस तरह से वो अपना रिफंड जीएसटी का क्लेम कर सकता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि से बायर का नाम पता चल जाता है। तो इस तरह से एलयूटी के अंदर काम करते वक्त आपको संभल कर काम करना है तो आप अच्छे से यहाँ पर काम कर सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेज के लिए आप हमारे फोरम के कोर्सेज ज्वाइन करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।